हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न कोरियन टुगेदर। तो आज की वीडियो में हम कोरियन अल्फ़ाबेट लिखना और पढ़ना सीखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर दें एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का जो बच जाएगा पार्ट उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आज आप लोगों को ये पेपर में लिख कर के पढ़ाने वाला हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। और मेरी हैंडराइटिंग भी थोड़ी ख़राब है, सो प्लीज़। पहले कुछ कॉन्सोनेंट्स लेंगे, ठीक है, फिर बाद में वावल्स लेंगे। तो ये है गियोक, गियोक, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे करोगे, ऐसे करेंगे, ये गियोक है। ये ग साउंड क्रिएट करता है, ठीक है, ग ग बेसिकली ये ग एंड क दोनों साउंड क्रिएट करता है। आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आप रीड कर पाएंगे, रीड करते जाइए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसको गियोक बोलते हैं, ठीक है, गियोक बोलते हैं। और ये ग साउंड क्रिएट करता है। ये जान लो कि ये हिंदी का ग है, ग भी है और क भी है, ठीक है, ग और क दोनों ही है, ठीक है। अब है नियॉन, ठीक है। इसको नियॉन बोला जाता है। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, आप बस इसका साउंड कैसा हो रहा है वो याद रख लो। ये एन है, एक हिसाब से इंग्लिश का जो एन होता है ना वो है, ठीक है। ना, इसको ऐसे लिखते हैं, नियॉन, ना, ठीक है। अब है दिगुत, दिगुत, ठीक है। इसको दिगुत पढ़ते हैं, दिगुत बोलते हैं। और इसका साउंड जो है वो ड, इंग्लिश में जो डी होता है ना, ड होता है ना, उसका साउंड के बराबर है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग लिख पाते होंगे। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये ड साउंड क्रिएट करता है। इसके बाद है ल्यूल। ये ल और र दोनों साउंड क्रिएट करता है। इसको ल्यूल बोला जाता है, ठीक है, ल्यूल, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये र साउंड है, र र र या ला, ला बेसिकली ल है, कभी कैसा र होता है, ठीक है। आगे बताएंगे कि कब र और कब ला यूज करना है। अब है म्यूम, म्यूम, म म म, इसको म्यूम पढ़ा जाता है, म्यूम बोला जाता है। म साउंड हो रहा है, ठीक है, म, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोई कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि आप बिगनर्स हो, मैं भी बिगनर्स ही बोला जाएगा मुझे भी, बट मैं ऐसे लिखा जाता हूँ क्योंकि मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ ना, और मैं एकदम कोरियन लोगों की तरह फ्लुएंट नहीं बोल पाता, तो इसलिए मैं भी बिगनर ही हूँ एक हिसाब से। तो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है, म। अब है फ्यूब, फ्यूब, फ्यूब। ये प साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। ब एंड प दोनों ही साउंड क्रिएट करता है। आगे हम पश्चिम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि कब ब और कब प लगाना है, हम लोगों को उससे पता चलेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर दिया आपने, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है। ये ऐसे भी हो जाएगा, या आप इजीली ऐसे करके ऐसे कर दो, ठीक है। ये है फ्यूब, ब एंड प साउंड है ये, ठीक है। इसके बाद है स साउंड, देखते हैं। इसको सियोत बोलते हैं। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है। चलो इसका डायरेक्ट साउंड ही लेते हैं। ये स है, ठीक है, स, एस, स है ये। जैसे स्टैंडिंग, स्काई, स्मेल में जो स होता है ना, स, स्मेल, स्काई वाला ये जो स हो रहा है ना, ये वही साउंड क्रिएट कर रहा है, स, ठीक है। इसके बाद है अंग, ये एन जी है, एन जी का काम करता है, ठीक है, अंग। इसको अगर किसी भी चीज़ के एंड में लगाते हैं ना तो एन जी वाला साउंड क्रिएट करता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं टैंग, ठीक है, जैसे टैंग हो गया, ठीक है। तो एन जी वाला जो साउंड है ना ये क्रिएट करेगा, ठीक है। इसको अगर एंड में लगाएंगे तो एन जी साउंड क्रिएट करेगा। अभी मैं कोरियन में नहीं लिख रहा हूँ, जैसे जैसे अगर हम आगे वावेल जानेंगे तो हम इसको यूज़ करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। अभी बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब है
ज साउंड, ठीक है। तो ये ज वाला साउंड क्रिएट करता है, जे वाला साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। इसको आप लोगों को इजीली ऐसे करना है, देखो ये ऐसे करके ऐसे किए और इधर लकीर कर दिए, बहुत इजी है लिखना, ठीक है। ये ज साउंड क्रिएट करता है, ज, ठीक है। अब है ये च साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। च साउंड क्रिएट करता है। प्रोनाउंसिएशन में अगर आप देखो तो ये थोड़ा च साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। इसको भी लिखना इजी है, बिल्कुल ज के जैसे ही ऊपर में बस थोड़ा सा लकीर कर देना है, ठीक है। उसके बाद है ये, ठीक है। ये लिखना बिल्कुल सिंपल है, इसको बस आप लोगों को ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। तो इसका साउंड बेसिकली ख साउंड टाइप सुनाई देगा आप लोगों को, बट ये भी क ही है, ठीक है, क। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखें तो खी जो लिखते हैं ना, की, बेसिकली हम लोग की प्रोनाउंस करते हैं, बट कोरिया में लोग इसे शायद है कि खी प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ मतलब खी प्रोनाउंस कर रहे थे, तो ये बेसिकली ख साउंड हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत क साउंड भी सुनाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा ख साउंड है, ठीक है। थोड़ा ख, जैसे खी में क का प्रोनाउंसिएशन जैसे हो रहा है ना, ये वही होगा। तो इसको लिखना भी बिल्कुल सिंपल है, ऐसे करके ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये थिगुत, इसको थिगुत बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस आप ये जान लो कि इसको लिखते कैसे हैं और इसका साउंड कैसे होता है। ये इसका साउंड थोड़ा थ टाइप होता है, ठीक है, ट और या थ टाइप होता है, ठीक है। इसको थिगुत बोलते हैं। इसको लिखना बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है ये प या फ साउंड क्रिएट करता है, ठीक है, प या फ, इसको ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन सा कॉन्सोनेंट देखा, ये ग, न, ल, म, प या ब, स, अंग, ज, च, ख, ट, फ, ठीक है। तो अभी इतना कॉन्सोनेंट हो गया ये। अब आगे हम वावल्स देखते हैं। तो ये है आ, ये है या वाई में अगर हम आ को मिक्स कर दे रहे हैं ना तो या हो जा रहा है। ये देखो इसको कैसे लिखा जा रहा है, इसको पहले लिखने के लिए हम लोग आ ही बना रहे हैं प्लस एक एक्स्ट्रा गार कर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइन कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये या हो जा रहा है, ठीक है। ये है ओ साउंड सुनो, लिखा यहाँ लिखा क्या रहा है वो मत देखो, क्योंकि बहुत चीज़ ना यहाँ पर लिखाया कुछ जाता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही सुनाई देता है। इसको ये ओ, ठीक है, ओ नहीं ओ, ठीक है। अब ये ओ है, नीचे एक लाइन कर दिए तो ये क्या हो गया, यो, ठीक है, यो। जैसे वाई में इसको मिक्स कर दिए तो वाई में हम लोग ओ को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यो, ठीक है। और ये है ई, ठीक है। ये है ओ साउंड में अगर आप देखें तो थोड़ा एच वाला भी साउंड आ रहा है, ओ, ठीक है, ओ। अब हम ओ में एक एक्स्ट्रा लाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यो, ठीक है।
ओ में एक एक्स्ट्रा लाइन कर दिए तो ये हो गया यौ। अच्छे से देख लो, ठीक है, लिखते जाओ साथ में, यौ, ठीक है। अब ये है ऊ, ऊ, इसको डबल ओ वाला ऊ भी बोल सकते हो या यू वाला भी ऊ बोल सकते हो, ऊ, ऊ, ठीक है। अब हम यू मतलब ऊ में एक एक्स्ट्रा लाइन कर देंगे नीचे तो ये क्या हो जाएगा, यू, यू, यू। वाई में हम लोग ऊ लगा दिए तो क्या हो गया, यू, यू, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला जो है ना, इसको यू पढ़ा जाता है, यू है ये थोड़ा मतलब दोनों ऊपर नीचे के दांतों को मतलब एक साथ प्रेस करना है और मतलब लिप्स को थोड़ा स्प्रेड करके ये साउंड निकालो, जैसे यू जैसे साउंड निकालते हैं ना, तो वैसे ये वैसे ही साउंड होगा, ठीक है। जैसे क में अगर हम लोग इसको लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, खू, खू, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आ, या, ओ, यो, ई, ओ, यो, ऊ, यू, ठीक है। इतना वावेल क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे हम कॉन्सोनेंट जो हमने पहले पढ़ा था और ये जो इतना वावेल हमने देखा, दोनों को मिक्स करके कुछ वर्ड बनाते हैं, ठीक है। ये न है, न में हमने आ लगाया, ये ब है, इसमें हमने ई लगाया, तो ये क्या हो गया, ना बी, ना बी, ठीक है। ना बी, ना बी का मतलब होता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ना बी, ठीक है। द में हमने ओ लगाया, दो, दो, स में हमने ई लगाया, सी, दोसी, दोसी, दोसी का मतलब होता है सीटी, दोसी, ठीक है। फिर हमने ये जो है ना, ये एनजी वाला साउंड है ना, अंग वाला साउंड है ना, ये अगर पहले रखता है, ये याद रखना, ये पहले जब लिखाता है तो इसका कुछ साउंड नहीं होगा, ठीक है। और इसमें अगर हम लोगों ने इसके बाद हमने वावेल लगाया तो जो भी वावेल होगा वो साउंड होगा। जैसे ये हो गया आ, और ये ग है, इसमें हमने ई लगा दिया तो ये क्या हो गया, आगी, 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 आगी का मतलब होता है बेबी, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझ लो। देखो, अगर हमें या लिखना है, जैसे मान लो मुझे यागी लिखना है, यागी, ठीक है, या हमने ओई लिखना है, ओई, ओई लिखना है, तो अभी जैसे कि आप लोग देखे हो कि ओ कैसा लिखते हैं, ओ तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें सॉरी, ओ एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, बट इस हिसाब से अगर देखें, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया वो ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है, वो ऐसे लिखा जा रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ओ ई लिखो, तो आप लोग क्या लिख दोगे। ये ऊपर से आप लोग देख रहे हो, ओ ऐसे लिखा जा रहा है और ई ऐसे लिखा जा रहा है, तो ये हो गया ओ ई बोलोगे आप लोग बोलोगे ये ओ है, ये ई है, ओ ई हो गया। बट नहीं, ऐसे अगर हम लोगों को वावेल को अगर हमें अगर सेपरेट लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये एन जी वाला को यूज़ करते हैं, इसके साथ हम लोग वावेल को अटैच करते हैं, तो अब होगा ओ, अब ये होगा ओ, और ई में भी हम लोगों को ये एन जी वाला साउंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। एन जी वाला लगा देंगे तो ये हो जाएगा ओ ई, ठीक है, ओ ई, ठीक है। ओ ई का मीनिंग मतलब होता है क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, ठीक है। तो याद रहे कि अगर आप लोगों को सेपरेट अगर वावेल लिखना है, जैसे कि आ, सिर्फ आ ही लिखना है आप लोगों को, तो आप सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते। लिखने के लिए आप लोगों को सामने में एन जी लगाना पड़ेगा, ठीक है, एन जी लगाना पड़ेगा तो ही ये जाके आ होगा, ठीक है। या आप लोगों को लिखना है सिर्फ या,
तो आप लोगों को सामने में NG लगाना पड़ेगा और साथ में या लगाना पड़ेगा, तो होगा ये या। ठीक है, ये सिर्फ वावल के लिए है। ठीक है, और बाकी नॉर्मली NG तो NG ही होता है। ठीक है, NG वाला ही साउंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग NG वाला कोई कि बैंग लिखते हैं तो ये ब ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद आ, ये हो गया बा, एंड ये NG लग गया, तो ये इसको बैंग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये है ना, न में आ लगा, रा में आ लगा, नारा। नारा, नारा का मीनिंग होता है कंट्री, कंट्री। ठीक है, अब है ये NG लगा, इसमें ऊ लगा, तो ये हो गया ऊ, र में ई लगा, ऊरी, ऊरी, ऊरी या ऊरी। ऊरी का मतलब होता है अस या हम। ठीक है, अस, हम। ठीक है, ऊरी। ठीक है, इसके बाद है सो, सो न्यो, सोनियो, सोनियो, सोनियो वाला ये सोनियो का मतलब होता है गर्ल। ठीक है, ये पंजाबी वाला सोनियो उसमें मत चले जाना, ये सोनियो, सोनियो होता है। ठीक है, एक गर्ल। दारी, 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 दारी का मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज। ठीक है, आनी, आनी, आनी का मीनिंग होता है नो। ठीक है, ये है आ और ये है नी, आनी। ठीक है, आनी यो लिखते हैं, आ नी यो, आनी यो का मतलब होता है नहीं, नहीं है। ठीक है, बसु, बसु, ब में ओ लगा, ब, सु, बसु, 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 बस को बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हमने जितना भी वावल और कॉन्सोनेंट देखा उसको कैसे मिक्सअप कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक और देख लो, गौ में ओ लगा, गौ, गौ, मौ में ई लगा, मी, गौमी, गौमी, गौमी। इसका मीनिंग होता है स्पाइडर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग जो भी है ना, ज़रूरी नहीं कि वर्ड का मीनिंग बैठे या ना बैठे, आप लोग कुछ भी वर्ड ऐसे बनाते जाओ, मतलब कुछ प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे ज़रूरी नहीं कि मीनिंग कुछ बैठे, तमाशा ज़रूरी नहीं है कि इसका मीनिंग हो, आप लोग बस प्रैक्टिस करते जाओ, लिखते जाओ, तो इससे कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मांग, मांग। ठीक है, नांग, ये नांग है, बांग, सांग। ठीक है, जितना भी हमने आज कॉन्सोनेंट और वावल देखा उसको बस लिख लिख के आप लोग प्रैक्टिस करो। तो आगे का क्लास में हम लोग बाकी जो बचे हुए वावल्स हैं और बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, वरना एक दिन में अगर आप लोग कंप्लीट लिखना सीखोगे तो शायद है कि भूल जाओगे। अभी इतना ही याद करो, जितना ही मैंने लिखना सिखाया आप उतना ही अच्छे से याद करो और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।